हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान है कि उनकी क्लास ऑनलाइन चल रही है बच्चों की। तो छोटे बच्चे होने की वजह से टीचर तो ऑनलाइन अपनी क्लास दे रही है, वो प्रॉपर इंग्लिश बोले जा रही हैं, अपनी पूरा स्पीच दे रही हैं, लेकिन बच्चे नहीं उसे कवर कर पा रहे हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या लिखें, मैम क्या बोल रही है और क्या सेंटेंसेस बोल रही हैं, हम उसे कैसे लिखें। उन्हें जो मैम बोल रही है उन्हें वो भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर वे में नहीं हो रही हैं क्लासेस। टीचर्स भी ध्यान कितना दे पाएंगी, वो ऑनलाइन इतना जितना एक ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ा सकती हैं टीचर, वो ऑनलाइन हर बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे सकती हैं। वो एक बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं, उन पे दे रही हैं और अच्छे से वो अच्छे से अपना काम कर रही हैं, लेकिन बच्चे उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? बच्चे तो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स साथ में और परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि वो इंग्लिश में आजकल पूरे फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उनमें स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में बोला जाता है और इंग्लिश में ही क्लास दी जाती है। लेकिन बच्चे स्टार्टिंग से ही स्कूल नहीं जा पाए तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है उन चीज़ों को समझना। तो आज मैं वही छोटे छोटे टिप्स दूंगी आपको, जो जैसे मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश में बोलना सिखाया था, लिखना सिखाया था, सेंटेंसेस सिखाए थे, आज मैं वही के वही आप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों को कैसे धीरे स्टार्टिंग से बोलना सिखाएं और किस ढंग से आप उन्हें लिखना सिखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और पेरेंट्स की थोड़ी प्रॉब्लम कम करने की मैं कोशिश करूंगी और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो उनको हेल्प करेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंग्लिश में बोलना कैसे सिखाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को आई, मी, यू, वी, शी, हिट, इट, ही, डैट, दिस। आई, मी, यू, वी, शी, ही, इट, डैट, दिस, इन सब का मतलब पता होना चाहिए। अभी उनको ये नहीं पता है बच्चों को कि ही किसके साथ यूज होता है और शी किसके साथ होता है, वी किसके साथ होता है और आई और यू किसके साथ यूज होता है, दिस डैट किसके साथ। ये मैं प्रॉपर आपको एक क्लास दूंगी, क्लास की वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, आज मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जिस तरह से अभी आप देखिए, मैंने ये बोला, अभी आप उन्हें ये बताइए कि उन बच्चों को अभी 2-3 ईयर्स के बच्चे हैं, अभी उनको ये ही नहीं पता, 4 ईयर्स के बच्चे, अभी उनको ये नहीं पता कि शी किसके साथ यूज़ होता है और ही किसके साथ यूज़ होता है। अभी हमने बच्चों को ये बताना है। अभी बोलेंगे बच्चे कि पापा जा रहे हैं, अब उनको ये नहीं पता कि इनके साथ पापा के साथ वो मेल है, उनके साथ ही लगेगा या शील लगेगा। अभी सबसे पहले हमें बच्चों को ये बताना है कि मेल जो पापा हैं उनके साथ बॉय हैं, उनके साथ ही का यूज़ होता है, और जो गर्ल्स हैं, मम्मी हैं, दीदी हैं, सिस्टर है, जो भी हैं घर में, दादी हैं, वो लेडीज़ फीमेल, उस पर शी का इस्तेमाल होगा। उसके साथ शी यूज़ होगा, ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए। सबसे पहले तो उनको ये समझाना है। उसके बाद आई मेरे लिए, यू आपके लिए, इस तरह से उनको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। और स्टार्टिंग में हम क्या बोलेंगे बच्चे को, बच्चा बोलता है आई एम गोइंग, लेकिन काफ़ी बच्चे कहेंगे आई गोइंग। कोई बात नहीं, अभी वो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की तरफ अभी आप उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी ये देखिए कि बच्चे को क्या बोलना है। अभी हम एम, वॉज, वर, इज, एम, आर, ये सब यूज़ करना मैं आगे क्लासेस में बताऊंगी। तो अभी स्टार्टिंग कैसे करनी है, अगर बच्चा आपका कहता भी है कि आई एम गोइंग की जगह आई गोइंग, कोई बात नहीं, उसको आप करेक्ट कीजिए कि बेटा ऐसे होगा। तो ये अभी इंग्लिश ग्रामर की तरफ इतना ध्यान नहीं दीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा वोकैबुलरी।
इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्टिंग से आप कुछ वर्ड्स बनाइए, बच्चों को कराइए, और 2 वर्ड्स स्टार्टिंग में इनकी वोकैबुलरी ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, 2 वर्ड्स उनको यूज़ करना। जैसे अब मम्मी बोलती हैं बेटा आ जाओ, इस ढंग से आप हाथ का इशारा भी करते हैं, और मम्मा बोलती है आ जाओ, ये कहने की बजाय आप उन्हें बोलिए ऐसे इशारा वही रखिए लेकिन बोलिए कम हियर। स्टार्टिंग से ही आप उनको इंग्लिश में बताइए कि कम हियर, इस ढंग से आप बताइए। सिट डाउन इस तरह से, ड्रिंक वाटर, स्टैंड अप, इस ढंग से आप उन्हें एक्शंस के साथ बताइए, ताकि उनको बच्चे को ये पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। उन्हें हिंदी भी समझ आएगी और इंग्लिश भी समझ आएगी। सबसे पॉइंट यही है कि उन्हें 2 वर्ड्स के, अभी आप उन्हें वर्ड्स लीजिए, आप उनके साथ डेली यूज़ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे को येस और नो में सिर्फ जवाब नहीं दीजिए। कि जैसे बच्चे को बोल देते हैं ना, कि जब बच्चा आपसे पूछता है कि मम्मा खेलने जाऊं, आप कहेंगे, आपने अगर जाने देना तो कहेंगे यस, नहीं तो नो। इस तरह से आप उन्हें क्लियर जवाब नहीं दीजिए, सिर्फ येस और नो में नहीं, पूरे सेंटेंस के साथ बोलिए आप उनके। डोंट गो देयर, डोंट टच, किसी चीज़ को हाथ लगाता है आप उसे ये मत कहिए कि हाथ मत लगाओ, टच मत करो, वहाँ मत जाओ, डोंट गो, इस ढंग से आप उन्हें डोंट गो देयर, डोंट टच, इन तरह से पूरे पूरे वर्ड्स बोलिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स मत कीजिए। जैसे काफ़ी पेरेंट्स होते हैं, अपना होमवर्क कर लो, खाना फिनिश कर लो, हैंड वॉश कर लो, इस ढंग से इंग्लिश और हिंदी को मिक्स मत कीजिए। तो पूरी हिंदी बोलिए बेटा अपने हाथ धोकर आओ, या फिर बोलिए खाना फिनिश करो, इस ढंग से नहीं, फिनिश योर होमवर्क, फिनिश योर फूड, इस ढंग से आप पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलिए। इस ढंग से आप उनके करेंगे, छोटे छोटी चीज़ें लेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स लीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस लीजिए, आपके बच्चे की इंग्लिश स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी होने वाली है, और वो धीरे धीरे जाकर बच्चे को बहुत अच्छा आगे जाकर उनका होने वाला है। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है वो 2 दिन में, 2 घंटे में, 2 दिन में या 2 मंथ्स में नहीं होने वाली, इस पे टाइम लगेगा। उस स्टार्टिंग से ही हम हिंदी बोलते हैं, हम लोगों को जब बच्चा पैदा होता है तो हम ही बच्चे को हम हिंदी में ही सिखाते हैं ना, इंग्लिश तो स्टार्टिंग से नहीं बोलेंगे ना, हिंदी में ही बोलते हैं। इसी तरह से हम लोगों की मदर टंग क्या है, हिंदी है, तो इसी तरह से हमें स्टार्टिंग से ही बच्चे को हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें टाइम लगेगा, पेशेंटली बच्चों को सिखाना पड़ेगा। काफ़ी पेरेंट्स होते हैं कि बेटा आज हमारा 4-5 इयर्स का बच्चा हो गया कि चलो आप स्टार्ट हो जाओ, इंग्लिश हो गई, इन्होंने अल्फ़ाबेट सीख लिए, ये सीख लिया, और अब ये इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। टाइम लगेगा उनको, ये 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 मंथ्स ऐसे में नहीं होगा, उन्हें टाइम लगेगा। अभी वो 2+ का है बच्चा, 2+ से 5-6+ तक होने में वो एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हैं। अभी तो आप देखेंगे, पहले तो स्कूल भी हिंदी मीडियम होते थे, अब तो स्टार्टिंग से स्कूल भी इंग्लिश मीडियम है। इस तरह से आप उन पे पेशेंस रखिए, और धीरे धीरे बच्चा इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेगा और समझना भी स्टार्ट करेगा कि टीचर ऑनलाइन में क्या बोल रही है। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से आप बच्चे के लिए एक और बनाइए वर्ड ऑफ द डे, कि बच्चे को आप बोलिए कि सेंटेंसेस बना लिए, एक वर्ड आप लीजिए, उसके ऊपर आप देखिए कि पूरे दिन में हम उसके ऊपर क्या क्या सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इस तरह से आप बच्चे के ऊपर लीजिए। जिस तरह से आपने एक वर्ड ले लिया कॉम, मैंने एग्जाम्पल दिया, बाकी आप देखिए कि आप पूरे दिन में क्या क्या आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। कि फिनिश, वाटर, ये सब चीज़ें कॉमन है, घर में होती हैं यूज़। इसी तरह से मैंने बोला है कि आप कुछ एक वर्ड ऑफ द डे बनाइए। क्यों, आप एक वर्ड ले लीजिए वाटर,
उसके ऊपर सारा दिन आप उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाकर बच्चे से बात कीजिए। पूरा दिन एक फिनिश का, कॉम का, डोर, विंडो, इस तरह से मैंने छोटे छोटे वर्ड्स दिए हैं, लेकिन आप पूरे दिन में देखिए कि आप उसके ऊपर क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग बुक्स। अब बच्चे को पेरेंट्स काफ़ी होते हैं कि बच्चों ने चलो अल्फ़ाबेट सीख लिया, सेंटेंस वर्ड्स बनाने सीख लिए, कि बच्चे को पकड़ा दी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। बच्चे तो रीडिंग बुक्स के लिए तो बिल्कुल नहीं मानने वाले। मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानते थे, उनके बाद बैठना पड़ता था, उनको पढ़ाना पड़ता था, पूरी स्टोरी बतानी पड़ती थी, फिर उसकी हिंदी में भी ट्रांसलेट करती थी मैं उनके साथ, इंग्लिश में भी पूरा पढ़ के बताती थी उनके साथ बैठकर उनकी रीडिंग बुक्स। और काफ़ी बच्चे तो इतना है कि काफ़ी बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है बुक्स पढ़ने में, लेकिन काफ़ी बच्चे बहुत बोर होते हैं। उन लोगों को इंग्लिश रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको बैठाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना भी पड़ेगा, और रीडिंग बुक से ही सबसे अच्छी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। और वैसे भी अभी छोटे बच्चे हैं तो हमें पढ़कर भी सुनाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि बेटा ये स्टोरी है, आप उसके ऊपर स्टोरी बुक्स लाएंगे बच्चों की, तो आप उसके ऊपर स्टोरी बुक्स में स्टोरी का बताइए कि इसमें क्या है, इंग्लिश में भी बताइए और हिंदी में भी बताइए, दोनों। बस मैं तो यही, मैंने अपने बच्चों को हर चीज़ में इंग्लिश में भी सिखाया और हिंदी में भी सिखाया। क्यों सिखाया? अब ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चों को हम फुली इंग्लिश सिखा दें और उन्हें हिंदी नहीं सिखाएंगे। हिंदी उनको भी सिखाना ज़रूरी है और इंग्लिश भी। मैंने बच्चों को क्यों सिखाई? क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स हैं अनएजुकेटेड हैं, लेकिन बच्चे अच्छा इंग्लिश बोलने लगे हैं। लेकिन अब बच्चों के साथ, बच्चे अगर पेरेंट्स के साथ कैसे समझाएंगे? उनको हिंदी में भी आना चाहिए और इंग्लिश। ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अभी तो काफ़ी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी सही इंग्लिश बोल लेते हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं जो नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए भी बच्चों को हिंदी बोलना सीखना चाहिए, ताकि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी अच्छे से बात कर सके। नेक्स्ट क्या आता है? कार्टून कैरेक्टर। कार्टून कैरेक्टर पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे मस्त है ये, सबसे अच्छा बच्चों को इंग्लिश सिखाने का है ही यही टॉपिक, कार्टून कैरेक्टर। कैसे है? बच्चे को सबसे पहले आप कार्टून फेवरेट दिखाइए। पहले आप बच्चा अगर आपका हिंदी में देख रहा है तो आप उसे इंग्लिश में कर दीजिए, आप उसका चैनल इंग्लिश का कर दीजिए। सबसे बच्चा आपका इंग्लिश अपने आप ही बोलना और समझना और बोलना सीखेगा। सबसे सही तरीका है, क्योंकि बच्चे कार्टून बहुत पसंद है। मेरे जब बच्चे छोटे थे, मैंने अपने बच्चों, मेरे बच्चे देखते थे मिक्की माउस, टॉम एंड जेरी और छोटा भीम, ये बहुत फेवरेट कैरेक्टर थे। मैंने उनको कैसे सिखाया इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश समझना। अभी इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं और समझाते भी हैं। किस तरह से? कार्टून में उनको दिखाती थी, टीवी ऑन किया, कार्टून दिखाया, लेकिन उनकी लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश। मैंने उनको हिंदी में कार्टून दिखाए ही नहीं, मैंने उनको कार्टून इंग्लिश में दिखाए हैं, तो उससे उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। ये सबसे सही है टॉपिक, कार्टून कैरेक्टर। इसीलिए आप ये इनमें से आप देखिए और बताइए कि कैसे बच्चों को, कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए। मैंने कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि बच्चों को, के पेरेंट्स को और बच्चों को मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। आप कोशिश मैंने की है, बाकी आप देखिए आपको कौन सा सही लगा। और मेरे ये इंग्लिश बोलने का तरीका आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और भी आप इसमें क्या डाल सकते हैं मुझे बताइए कमेंट्स करके, मैं और क्या क्या इसमें डाल सकती हूँ, अपनी क्लास में और क्या क्या बता सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। लाइक कीजिए अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रही तो सब्सक्राइब तो करके जाइए अगर जिन्होंने नहीं किया। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी, नई नई क्लासेस देती रहूँगी और आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू।